आज आप देखिए, मैं किसी की बुराई करने के लिए बात नहीं कह रहा, जो सच्चाई है वो कह रहा हूं। आप वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, बनारस चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, आश्रमों के नाम पर ज्यादातर होटल चलाए जा रहे हैं। गलत कह रहा हूं तो बता दो कोई। केवल होटल, 1000 रुपए जेब में है तो कमरा लो, वरना आगे की रास्ता पकड़ो। सीजन चल रहा है, 2000 से कम में कमरा ही नहीं है आश्रम में। नाम क्या है? फलाना आश्रम। जहां पर प्रवेश करते ही केवल धन की कामना की जाए वो आश्रम नहीं हो सकता। मैं कहता हूं तुम्हें धन कमाना है, धन कमाना कोई बुरा नहीं, लेकिन एक काम करो, बस आश्रम का बोर्ड हटा दो, यहां लिखो ना होटल। कमाओ, अच्छी बात है, खूब कमाओ, 1000 नहीं 4000 लो, मैं आपके साथ हूं, कमाओ, कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम धर्म के नाम पे धंधा करोगे तो धर्म दूषित हो जाएगा। आश्रम केवल लोगों को रुकाने के लिए या भंडारे करने के लिए या बस घंटी हिलाने के लिए नहीं बनाए जाते थे। हमारी सनातन की परंपरा में, ऋषि परंपरा में आश्रम किस लिए बनाए जाते थे? आश्रमों का काम था मानव के उत्थान के लिए नए नए अनुसंधान करना, नए नए पुराणों की खोज करना, मन पर, बुद्धि पर, आत्मा पर अनुसंधान करना, ये सृष्टि काम कैसे करती है इसके ऊपर चिंतन करना। और क्षमा करना, आज जिनको आप वैज्ञानिक कहते हो ना, उन्हीं को हमारे सनातनी परंपरा में ऋषि कहा जाता था। तो हमारे जो ऋषि होते थे वो कोई सामान्य भंडारे खाने वाले ऋषि नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे। आजकल तो नियम बन गया महाराज, बाबा जी बनना बड़ा सरल, या तो पूरे रखा लो या पूरे कटा दो, हो गए बाबा जी। पूरे रखा लो या पूरे कटा दो। लेकिन हमारी सनातन की परंपरा में जो ऋषियों की दाढ़ी, जो मूंछ, ये बाल बड़े होते थे, वो क्यों होते थे जानते हो आप? क्योंकि ऋषि अनुसंधान करने में इतना व्यस्त रहते थे, इतना व्यस्त रहते थे कि उनको दाढ़ी और बाल काटने का समय ही नहीं मिलता था, इसलिए उनके दाढ़ी बाल बढ़ जाते, समय ही नहीं मिलता था, इसलिए बढ़ जाते थे। आजकल तो फैशन है, पहले दाढ़ी बाल बढ़ाओ तब संत कहलवाओ। और आजकल तो एक नया शुरू हो गया महाराज। हाँ क्या बोले, बाल तुम्हारे एक इतने इतने बड़े, 4 दिन बाद देखा तो इतनी बड़ी जटाएं, और उसमें भी ऊपर तक एकदम एक बलस्ते की, लग रहा कोई बड़ा महात्मा आया है। जब हमने 2-4 देखे तो हमने कहा महाराज बड़ी कृपा। फिर हमने खोजबीन की, मैंने कहा इन्होंने तप कहाँ किया, तो पता चला फलाने ब्यूटी पार्लर में जाके इन्होंने दर्जे लगा। राम जी भला करे, हम तो सोच रहे थे हिमालय में जाके जटा बड़ी हुई है, इन्होंने तो ब्यूटी पार्लर में बढ़वाई है। ब्यूटी पार्लर में जटा। हाँ, और भक्ति कौन कर रहा है? बोले हाथ में इतना बड़ा त्रिशूल लगवा लिया, महाकाल। यहां पर पूरा टैटू लगवा लिया, बांके बिहारी के आशिक। ऐसे भक्ति होती है, ऐसे संत बना जाता है। संत का जीवन कैसा होता है, एक भक्त का जीवन कैसा होता है, आप सूरदास जी से सीखिए। आप दूर मत जाइए, आपके राजस्थान की मीराबाई से सीखिए।